हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि जितने भी प्यारे साथी हमारे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर कोर्स बॉटनी ले रखा है, या अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर कोर्स कोई और भी लेकर के रखे और माइनर कोर्स में आपका बॉटनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टेरिडोफाइट के ऊपर है। आपको पता है कि हम लोग इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कराएंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, यानी कि आपका जो मेजर बॉटनी कोर्स है इसका पहला यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। और यही नहीं, अगर आप आगे की यूनिट भी लेना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप के ऊपर आना पड़ेगा। ऐप कहां मिलेगा बच्चों? तो ऐप आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस, वहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे ही प्रीमियम कोर्स में जाएंगे और आपको अगर अपना बॉटनी मेजर कोर्स लेना है, तो बॉटनी मेजर कोर्स लेने के लिए आपको कुछ इस तरीके का थंबनेल वहां पर कोर्स का दिख रहा होगा। और मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि सुमित राणा बीएससी क्लासेस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके साथ हम पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, बल्कि आपको हम डॉक्टर कंसल्टेशन भी फ्री दे रहे हैं, है ना। ये जितने भी साथी हमारे बिहार के हैं, आप सभी को एक स्पेशल बात ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में अब जुड़े हैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर, जो आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। मींस अगर आपका कोई भी हेल्थ चेकअप कराना है या आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ में, बहुत सारे ऐसे साथी हमारे हैं जो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां पर, या ऐसे हैं जो गरीब तबके से आ रहे हैं, उनके पास में उतना पैसा नहीं है कि जाकर के बात करने, और घर में बहुत सारे लोग सदस्य हैं, भगवान ना करे वो बीमार हो, लेकिन मान लो कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, वो किसी भी तरीके से परेशान है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात करें, मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे, घर आकर के नहीं मिलेंगे, यहां से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। डॉक्टर एसपी वर्मा सर को मैं इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा आप लोगों के लिए सोचा। तो पढ़ाई के साथ साथ बेटा अब हम आपके सेहत का भी ध्यान रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। अब यहां पर जैसे ही आप आओगे तो आपको एक बैच दिखाई पड़ेगा बेटा, आरंभ बैच, ठीक है। ये 2025 के लिए हमने लॉन्च किया है, जिसमें पहले और दूसरे सेमेस्टर, यानी कि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जैसे सेकंड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो ये बैच आपके लिए ही है, पहले और दूसरे सेमेस्टर के लिए, जिसमें मेजर कोर्स जो बेटा है वो बॉटनी का है। क्या है? अगर आपने बॉटनी ले रखा है तो मेजर कोर्स बॉटनी है, तो बॉटनी कोर्स यहाँ पर है, जिसमें बॉटनी, ये जो शख्स आपको दिख रहा है सुमित राणा सर, यही आपको पढ़ाएगा, नहीं मैं ही पढ़ाऊंगा। और भी बहुत सारे वहां पर फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। यहां पर मेजर कोर्स के साथ साथ बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी का भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मतलब जो अमाउंट आप यहां पर पे करोगे ना बच्चा, वो नाम मात्र है, ये समझ लो 2-3 रिचार्ज के ही बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं है ना। 3 महीने का ही अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं, उससे कम का प्राइस, अगर जियो वाला रिचार्ज करते हो तो 1500 के आसपास पहुंचता है ना, उससे कम का ही आपको यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिल रही है 7 महीने की, जिसमें मेजर कोर्स तो बॉटनी रहेगा, लेकिन माइनर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जूलॉजी भी हमारे द्वारा, फिजिक्स हमारे प्रवीण सर के द्वारा, और केमिस्ट्री आपकी मैम प्रियंका मैम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, आप क्या क्या इसमें पा सकते हैं? तो आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम क्लासेस रहेंगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी समझ में आएगा, और उनको पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगी, है ना। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स अलग मिलेगा और इंग्लिश वाला अलग मिलेगा। वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी आपका यदि कोई डाउट है या कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, या आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर वो पूछा गया है, हमने तो आपके सब्जेक्ट में क्लियर नहीं करा पाया या उसको कवर नहीं किया, वैसे तो पूरा सिलेबस जो दिया गया है उसको हम लोग डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, है ना, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको 72 आवर्स ऑन डिमांड टॉपिक कवरेज भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम थोड़ा सा बैच के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो प्राइस जो यहां पर है बेटा, वो 2999 के आसपास रखा गया था, लेकिन आप सभी के लिए हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से ये प्राइस केवल और केवल 999 रुपए का दिया जा रहा है ना, मात्र 999 रुपए। अब देखिए, मैंने बोला ना, जियो के 3 महीने की रिचार्ज से भी कम, वो 1500-1400 का कुछ पड़ता है,
ये मात्र 999 रुपए में आपको आपका भविष्य बना करके देगा, जहां पर आपको हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा के थ्रू, है ना, आपको कंसल्ट किया जाएगा। यदि अगर आपको कोई सेहत ठीक नहीं है, आप कंसल्ट कर सकते हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन है तो आप फ्री में हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको हम यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करें वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये सब करने के लिए कहती है हमारी टीम, तो करना पड़ता है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन और सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी तो हम आपके कुछ काम में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों, बताइए। और बिहार की जनता इतनी प्यारी है ना, कि वो इतना प्यार और सपोर्ट देती है और दे रही है लिटरली, कि मैं सच बता रहा हूं, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके आप सभी के लिए क्लासेस यहां पर लेकर के आ रहा हूं, और मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कंप्लीट कराऊंगा यहां पर सारा का सारा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा सा समय, कीमती समय आपका लिया, तो इस कीमती समय को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, आपके साथ साथ जो जरूरतमंद बच्चे हैं या जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच जाए। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को शुरू करेंगे उससे पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पहले हम चेकआउट करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज लेवल पर है ना। अगर मान लीजिए आप कोई अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या ये टीजीटी पीजीटी वाले अध्यापक देख रहे हैं, है ना, जो अध्यापक हैं वो भी हमारे साथ में बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अगर आप टीजीटी में फॉर्म डाले हैं या पीजीटी में फॉर्म डाले हैं, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। आप अपना आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, टेरिडोफाइट के बारे में हम कुछ कहें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेरिडोफाइट आए कैसे, आए कहां से। तो हमने सबने एनिमल किंगडम तो पढ़ रखा है, लेकिन प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं, पीके की बात करते हैं, तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले बोला गया है कि एल्गी जो थे वो प्लांट्स के रूप में सबसे पहले प्रोड्यूस हुए माना जाता है, लेकिन इनका भी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जब पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। एल्गी के बाद में बेटा कौन आए, ब्रायोफाइट्स आए, है ना, जो कि हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों ही पढ़ चुके हैं। आज बारी है हमारे टेरिडोफाइट की। किसकी बारी है बेटा, टेरिडोफाइट की। तो टेरिडोफाइट जो आए बेटा वो ब्रायोफाइट के बाद में आए, तो ये हम कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट का जो पूर्वज है वो ब्रायोफाइट है, क्योंकि ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट टाइप के प्लांट्स थे, है ना, एडवांस नहीं थे, लेकिन ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस फॉर्म में कौन बने, टेरिडोफाइट बने। तो हम ये कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि टेरिडोफाइट का विकास तो हुआ है, लेकिन ये विकास ब्रायोफाइट से ही हुआ होगा, या ब्रायोफाइट से ही हुआ है डेफिनेटली, है ना। तो टेरिडोफाइट के पापा की बात करें तो कौन है, ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट के पापा की बात करें तो वो कौन है भैया, एल्गी है। और एल्गी के तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर, ये तो बात थोड़ी थी, बात ये हो गई कि टेरिडोफाइट आए कहां से, इनका जन्म कैसे हुआ होगा, है ना। अब हम कुछ खास पॉइंट देखते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं इन सभी को हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कह रहे हैं भाई, समझो। क्रिप्टोगैम्स कहने का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है। अब वैस्कुलर कह रहे हैं ना, तो वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि जाइलम, किसका बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम का पाया जाना, ये एक वैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और जाइलम फ्लोएम जो है ये प्लांट्स के लिए एक आप ये समझिए संजीवनी का काम किए हैं। जब जाइलम फ्लोएम आया, जब डेवलप हुआ, तभी प्लांट्स आज की डेट में हमको कितने बड़े 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 दिखाई पड़ते हैं। जैसे यूकेलिप्टस देख लो, कितना लंबा प्लांट है ना, कितना बड़ा सा है। तो ये यूकेलिप्टस टेरिडोफाइट तो नहीं है, लेकिन आप जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट भी दिखाई पड़ेंगे, बड़े मोटे मोटे प्लांट दिखाई पड़ते हैं, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, है ना, कितने बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, है। तो वो सब जन्मे यहीं से होंगे, और उनके अंदर ये जो ग्रोथ है ये भैया वैस्कुलर सिस्टम की वजह से आया, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की वजह से आया। अब इनको क्या कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ होगा वो कहां हुआ होगा, टेरिडोफाइट में हुआ होगा, सीधी बात है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह दिए भैया, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह दिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इसे हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अरे सर, इसे रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कह रहे हैं, रेप्टाइल्स,
आपने पढ़ा है ना रेप्टाइल्स, कहां पढ़ा? एनिमल्स में, रेप्टिलियंस। स्नेक के बारे में पढ़ा है, लिजर्ड के बारे में पढ़ा है। ये सब कौन है? रेप्टाइल्स हैं। और ये सब क्या करते हैं बेटा? ये रेंगने का काम करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो लोकोमोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? रेंग करके हो रहा है, रेंग करके। तो रेप्टिलियंस को, रेप्टाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो लोकोमोशन है वो रिगलिंग करके होता है। आप टेरिडोफाइट को जब देखेंगे ना, तो टेरिडोफाइट भी जब ग्रो करता है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो नहीं करता। जैसे भाई यहां पर हमारी अर्थ है, मतलब ये सॉइल, मान लो ये सॉइल है, इस सॉइल में अगर टेरिडोफाइट ग्रो कर रहा है तो ये सीधे की तरफ ग्रो नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो बड़ा ऊंचा पेड़ या लंबा पेड़ नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। ये कैसे ग्रो करता है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट मींस इधर ना ग्रो करके ये ऐसे ग्रो करता है ना। ये सॉइल के लगे लगे में ग्रो करता है और यहां पर इसकी पत्तियां होती है इस तरीके से। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, दिखाई पड़ता है कि जो प्लांट है, ये वाला टेरिडोफाइट है, वो रेंगते हुए ग्रो कर रहा है, रेंगते हुए। और रेंगते हुए ग्रो आपको सबसे अच्छा मालूम कहां दिखाई पड़ेगा? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड, है ना, बहुत सारे सीजन उसके बने हैं। तो वहां पर जो डायनासोर दिखाया जा रहा है वो एक टाइप का रेप्टाइल ही है। डायनासोर कौन है? रेप्टीलिया है, रेप्टिलियंस है। और रेप्टिलियंस के समय एक एरा रहा होगा, है ना, उस एरा में जब रेप्टिलियंस ग्रो कर रहे थे तभी उसी टाइम में ये टेरिडोफाइट भी अपना बहुत चरम सीमा पर थे। अभी बताऊंगा कौन सा एरा था, कौन सा पीरियड था। भैया इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में बहुत सारे लोगों का राज रहा है ना। और वो जो राज रहा है वो एक युग है। वो कहते हैं ना, तुम्हारा तो वक्त चल रहा है, हमारा दौर आएगा। तो भैया लोगों का यहाँ पर दौर भी दिखाई पड़ा है, डिफरेंट टाइप के एनिमल एंड प्लांट्स का। ठीक है, आप अपने अंदर मत सोच लेना कि मेरा दौर चल रहा है, नहीं भैया, आपका दौर नहीं चलेगा। हम लोग तो सिर्फ जी रहे हैं, यहाँ पर दौर तो इन लोगों का रहा है। कैसे रहा देखते हैं। तो रेप्टिलियंस या रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है बेटा? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को। तो आप टेरिडोफाइट लगाएंगे। तो मूवी ये वाली जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पर है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई जाहिर सी बात है, टेरिडोफाइट का भी अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर हैं टेरिडोफाइट से, उनका अध्ययन करेंगे तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं बेटा? उसके अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन ही हो गया, टेरिडो मतलब टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है भाई? टेरिडोलॉजी को किसने स्थापित किया? तो F.O. बोवर ने। F.O. बोवर एक वैज्ञानिक है, इसने क्या किया? टेरिडोलॉजी को स्थापित किया था। ये इनके पापा कहलाते हैं, इन्होंने सबसे पहले टेरिडोफाइट्स को देखा था। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी किसे कहा जाता है? भाई भारत पीछे नहीं है, तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम आपको याद होना चाहिए जमान पे। तो कौन है? SS वीर साहब हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट टर्म वाज गिवन बाय, सबसे पहले टेरिडोफाइट टर्म किसने दिया? तो याद रखना हैकेल साहब ने। हैकेल हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, तो हैकेल साहब ने सबसे पहले टेरिडोफाइट नाम दिया, है ना। अब देखिए ये कब डेवलप हुए, ओरिजिनेट कब और किस पीरियड में, किस एरा में हुए, है ना। तो भैया अगर आप देखें, टेरिडोफाइट जो डेवलप हुआ था वो पैलियोजोइक एरा, और पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में ये डेवलप हुआ था। तो टेरिडोफाइट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, टेरिडोफाइट्स जब ओरिजिनेट हुए होंगे, विकसित हुए होंगे, तो वो सिल्यूरियन पीरियड माना जाता है। और ये सिल्यूरियन पीरियड बेटा पैलियोजोइक एरा का है, मतलब यहां से शुरू हुआ। अब जैसे ही पैलियोजोइक एरा धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ा होगा, उसका पीरियड चल रहा होगा, है ना, पैलियोजोइक एरा में। तो इस पैलियोजोइक एरा के अंदर, अच्छा एक बात याद रखना, क्या याद रखना कि ओरिजिनेट तो पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुआ, लेकिन सिल्यूरियन पीरियड स्टार्टिंग पीरियड था, उसके बाद में बहुत सारे पीरियड आए। तो इनका डोमिनेटिंग फॉर्म कब रहा? मतलब जब टेरिडोफाइट्स का बहुत ज्यादा युग रहा होगा, टेरिडोफाइट हर जगह टेरिडोफाइट थे, वो समय कौन सा रहा होगा? तो बोला जाता है कि जो डोमिनेंट है ना टेरिडोफाइट रहा होगा ऑन अर्थ, वो कब है? डेवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड में, है ना। तो डेवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड में बहुत ज्यादा इनका डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा इनका ग्रोथ माना जा रहा है ना। आप पैलियोजोइक एरा, है ना, पैलियोजोइक एरा में ही इनका जो डोमिनेटिंग फॉर्म है वो कब रहा बेटा? डेवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड में रहा, राइट। अब कब रहा होगा?
तो ये भी कहा जा रहा है आज से करीबन 300 मिलियन ईयर एगो, है ना, MYA माया, 300 मिलियन ईयर एगो ये बात मानी गई है कि भैया इस समय में इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा ग्रोथ रहा होगा। अब देखिए इन प्लांट्स को हम लोग फर्स्ट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट कहते हैं भैया। इनको कौन सा प्लांट माना जाता है? फर्स्ट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, यानी कि इनके अंदर सीड नहीं है ना, सीडलेस, सीड नहीं है। और लेकिन ये कैसे बेटा? वेस्कुलर प्लांट है, जाइलम फ्लोएम यहां पर प्रेजेंट होगा। और इन्हें फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट माना जाता है, यानी कि भूमि के ऊपर सबसे पहले सक्सेसफुली जो प्लांट ग्रो किए वो टेरिडोफाइट थे। लेकिन ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है बच्चा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ ना, जो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो है, ये आ तो गया, लेकिन ब्रायोफाइट की तरीके से ही इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए नम व छायादार स्थान की जरूरत पड़ती है। लेकिन एडेप्टेबल फॉर्म में अगर आप बात करें, अडॉप्ट किसने किया पूरी तरीके से, तो टेरिडोफाइट है, इसीलिए इनको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट माना जाता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ खास बातें हैं कि जैसे आप एक्वाटिक, एपिफाइटिक और जीरोफिटिक टेरिडोफाइट की बात करते हैं, तो ये कौन कौन से हैं? तो अक्वाटिक टेरिडोफाइट की बात करें, जो पानी के अंदर टेरिडोफाइट पाए जाते हैं, जैसे साल्विनिया हो गया, अजोला हो गया, मार्सिलिया हो गया। अगर ये आगे रहेंगे तो इनको पढ़ाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। एपिफाइटिक टेरिडोफाइट की बात करें तो लाइकोपोडियम, है ना, सिलेजिनेला, ये एपिफाइटिक टेरिडोफाइट हो गए। वहीं पर हम लोग जीरोफिटिक टेरिडोफाइट की अगर बात करते हैं, है ना, तो कौन सा होगा? सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। ये सिलेजिनेला की एक स्पीसीज है बेटा। सिलेजिनेला क्या है? एपिफाइटिक टेरिडोफाइट भी है, लेकिन सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस इज द जीरोफिटिक टेरिडोफाइट, राइट। और वहीं पर इक्यूसेटम भी क्या है बेटा? इक्यूसेटम भी क्या है? एक जीरोफिटिक टेरिडोफाइट है। इसे हम लोग हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो टेरिडोफाइट, इसका जो प्लांट बॉडी है बिल्कुल हॉर्स के टेल की तरह आपको दिखाई देगा। और इसका खास बात याद रखना भैया, इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, जहां पर सिलेजिनेला अगर है, समझ जाना तुमको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके आसपास जाकर के खुदाई करना है, जहां पर ग्रो कर रहा है वहां पर खुदाई करना, तो गोल्ड जरूर मिलेगा आपको, है ना। भले ही कैसा मिले, सॉइल में मिले, उसको हम बाद में उसको प्यूरिफाई करके अलग करके निकालते हैं। तो इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड को अगर आपको खोजना है, जानना है, तो सिलेजिने सॉरी इक्विसेटम जहां पर भी मिल रहा है, टेरिडोफाइट इक्विसेटम जहां पर भी मिल रहा है, समझ लो कि वहां पर गोल्ड जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम ये कुछ खास बातें जो थी आपको पता होनी चाहिए थी, इसके विषय में हमने आपका टाइम लिया, ये जरूर नोट पॉइंट अपना लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की। जनरल कैरेक्टर तो आपको पता ही होने चाहिए किसके? टेरिडोफाइट के, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर लिखने के लिए आएंगे। वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपके थे, वहां से भी अभी जनरल फीचर यहां पर मैं ऐड करूंगा, लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो वहां से बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे। अब जनरल फीचर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस आप कहें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहें, बनते हैं, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट माना जाता है, पहले संवहनीय पौधे माना जाता है, क्योंकि इनमें सबसे पहले क्या हुआ? वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम के रूप में डेवलप हुआ होगा। देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि इन प्लांट्स में ही सबसे पहले जाइलम फ्लोएम कहां बना? तो इन प्लांट्स में ही सबसे पहले वेस्कुलर बंडल, जैसे जाइलम की हम बात करें और फ्लोएम की बात करें, जाइलम फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है? जाइलम जो होता है ये वाटर को क्या करता है? सॉइल से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो होता है, जो लीफ में फूड बना, उस फूड को भेजेगा जड़ तक, रूट तक, है ना। क्योंकि पूरे प्लांट्स बॉडी में, पूरे प्लांट के बॉडी के अंदर जो फूड प्रोवाइड किया जा रहा है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो फ्लोएम, इसको फ्लोएम को आप ऐसे लिख लो, फ्लोएम मतलब ऐसे लिख लो, फ्लोएम, पीएच का मतलब, एफएच का मतलब हो गया फूड, है ना। तो फ्लोएम जो होता है फूड, स्पेलिंग आप यही रखिएगा फ्लोएम, लेकिन मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि फ्लोएम और जाइलम कैसे याद करोगे, इनका मेन फंक्शन क्या होता है। फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फूड, PHOOD, फूड, है ना। फूड मतलब खाना, खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम करेगा। जाइलम क्या करेगा? खाना ये ट्रांसपोर्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है पानी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम करेगा, ठीक है। ये तो बात की बात हो गई, प्रोड्यूस हुआ था।
देखिए खास बात यहां पर लिखा है कि टेरिडोफाइट के जाइलम में जाइलम वेसल्स व फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट फॉर्म में जाइलम फ्लोएम यहां पर डेवलप नहीं हुआ, वेस्कुलर बंडल तो यहां पर आया, स्टीलर सिस्टम भी देखने को मिलेगा, है ना, स्टीलर सिस्टम तो देखने को मिला, लेकिन इसके स्टीलर सिस्टम में मेरा प्यारे साथियों कंपेनियन सेल्स और जाइलम वेसल्स एब्सेंट हैं, नहीं पाई जा रही। लेकिन परंतु बंधु खास बात क्या है, बायोलॉजी है तो अपवाद होगा, और टेरिडोफाइट के बाद में ही जिम्नोस्पर्म्स डेवलप हुए हैं। तो ये बात हम बिल्कुल याद रखेंगे कि अपवाद स्वरूप अगर आप देखें, एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसका नाम है टेरिडियम। क्या नाम है बेटा? टेरिडियम। इस टेरिडियम में कंपेनियल सेल्स, ठीक है, टेरिडियम में कंपेनियल सेल्स और सिलेजिनेला व मार्सेलिया में भी, सिलेजिनेला व मार्सेलिया में भी कंपेनियल सेल्स जाइलम के अंदर स्यूडो वेसल्स के रूप में पाई जाती हैं, है ना भाई। टेरिडियम में कंपेनियल सेल्स और सिलेजिनेला व मार्सेलिया के जाइलम में स्यूडो वेसल्स पाए जा रहे हैं, है ना, स्यूडो वेसल्स असत्य रूप में यहां पर आपको देखने को मिल रही है, सेल्स और वेसल्स, ठीक है। तो एक खास बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखिए नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है बेटा, वो नोट पॉइंट क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अब नोट पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि ये कोई विशेष बात है। अब ये विशेष बात आपको पता होनी चाहिए, क्या है? देखिए लिखा हुआ है टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, मतलब यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, तो वहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगा देखने को। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है सर? अरे भैया सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि प्लांट का मोटाई बढ़ता है ना, ग्रोथ हो रहा है, तो वो ग्रोथ जो है वो हर एक साल में होता है, और एक साल के अंदर, एक साल में जो ग्रोथ होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। मतलब उसके अंदर रहेगा कि वो ग्रोथ कर रहा है, प्लांट दिखता रहेगा ग्रोथ कर रहा है ना। तो टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ खास बात है क्या कि आयोलेट टेरिडोफाइट की अगर आप बात करें, है ना, आयोलेट टेरिडोफाइट की बात करें तो इसके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो देखो है ना एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ किस टेरिडोफाइट के प्लांट या किस स्पीसीज में पाई जाती है? तो आप बोलेंगे आयोलेट्स में। कहां पाई जाती है बेटा? आयोलेट्स में पाई जाती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 416 मिलियन वर्ष पहले माना गया है। इन प्लांट का जो विकास माना गया है वो कब माना गया है? 416 मिलियन ईयर एगो, है ना। और इनका जो एरा रहा है बहुत ज्यादा, जब ये डेवलपमेंट रहे होंगे तो वो करीबन करीबन 300 मिलियन ईयर एगो माने जा रहे हैं, या इनका जो डेवलपमेंट ग्रोइंग पीरियड था, है ना, डेवलपमेंट जो हुआ था वो हुआ था 416 मिलियन वर्ष पहले। कहां हुआ था? तो पेलियोजोइक एरा में सिलूरियन पीरियड में माना जाता है, ये मैंने बताया हुआ है पहले पॉइंट में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना करके यहां पर भी राइट डाउन कर दीजिएगा। अब जनरल फीचर लिख रहे हैं भाई, तो जनरल फीचर में ये पॉइंट्स भी आप मेंशन जरूर करें। वो तो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लेवल पर मैंने कुछ खास बातें आपको बताई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, राइट। आगे देखिए लिखा हुआ है इनका जो प्लांट है या इनका प्लांट्स यूज मेडिसिन के फॉर्म में व सॉइल इरोशंस रोकने के लिए किया जाता है। भाई इनका प्लांट्स या ये जो जितने भी टेरिडोफाइट हैं, इन प्लांट्स का जो यूज है, ऐसे लिख सकते हैं, इन प्लांट्स का उपयोग मेडिसिन के रूप में व सॉइल इरोशंस के रूप में। सॉइल के इरोशन मतलब भूमि, जब बारिश होता है तो भूमि क्या होती है? कटती जाती है, तो वो कटान हो रहा है जो मिट्टी का, उसको रोकने में किया जाता है। मतलब टेरिडोफाइट अगर कहीं किसी जंगल में या किसी एरिया में ग्रोइंग पीरियड में है या वहां पर ग्रो किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या है बेटा? सॉइल इरोशंस कम होगा, मृदा अपरदन कम होगा, और कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनका हम मेडिसिनल यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है ये ग्रेसफुल यानी कि शोभा कारक प्लांट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो यूज है वो ग्रेसफुल मतलब सौंदर्यीकरण के रूप में किया जाता है। जैसे आप जयमाल प्रोग्राम में जाते हैं किसी के यहाँ, तो वहां पर क्या होता है कि पीछे जयमाल में कुछ प्लांट्स लगे होते हैं नेचुरल वाले, है ना, तो उसमें टेरिडोफाइट का कहीं ना कहीं पर यूज जरूर किया जाता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। आगे देखिए लिखा हुआ है टेरिडोफाइट फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट माने जाते हैं। ये माने जा रहे हैं, पूरी तरीके से है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में मोर एडॉप्टेबल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू व रूट पाई जाती है। भाई इन्हें फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि भैया
इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी डेवलप हो चुका है, बोले तो जाइलम और फ्लोएम। दूसरी बात क्या है कि भैया ये रूट के थ्रू ग्रो कर रहा है। ब्रायोफाइट्स में रूट नहीं था, रूट जैसी संरचना थी, यहाँ पर रूट्स पाई जा रही है। तो ये बात याद रखना, है ना, रूट स्टेम लीफ तीनों है यहाँ पर, तो वेस्कुलर प्लांट ये कहला रहे हैं। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एडॉप्टेबल प्लांट है, लेकिन इन्हें भी अपने रिप्रोडक्शन के लिए जनन के समय नम और छायादार स्थानों पर रहना पसंद होता है, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करने में सहायता मिलती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, टेरिडोफाइट कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं माने जाते, है ना। अभी मैंने बताया क्यों नहीं माने जाते, क्योंकि इन प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए जल की रिक्वायरमेंट होती है और इनका फर्टिलाइजेशन वाटर के प्रेजेंस में होता है। ब्रायोफाइट की तरह टेरिडोफाइट्स में भी, है ना, ब्रायोफाइट्स की तरह टेरिडोफाइट्स में भी जो रिप्रोडक्शन है या जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पानी के अंदर ही होता है ना। और इसी कारण ये डैम शेडी प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, नम व छायादार स्थानों पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये मुख्यतः टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ये मुख्य रूप से टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती है टेरिडोफाइट्स की, जैसे हम बात करते हैं एजोला की, है ना, साल्विनिया की आदि। ये क्या है बेटा, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, मैंने बताया था, है ना। टेरिडोफाइट में मुख्यतः बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट के रूप में होती है, याद रखना। अब इनका जो मेन बॉडी पार्ट है वो स्पोरोफाइट है। हम लोगों ने ब्रायोफाइट तक क्या पढ़ा कि भैया जो बॉडी पार्ट है या जो बॉडी डोमिनेंट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, लेकिन यहां से टेरिडोफाइट से आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट बॉडी है या जो डोमिनेंट फेज है ना, या जो डोमिनेंट अल्टरनेशन जनरेशन में स्टेज रहेगा वो इसका स्पोरोफाइट रहेगा। और स्पोरोफाइट बेटा 2n होता है ना, तो स्पोरोफाइट के रूप में होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इन प्लांट्स की बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड रहती है, यानी कि इनमें जड़, तना और पत्ती एक्चुअल में पाई जाएगी। जड़ जैसी, तना जैसी, पत्ती जैसी संरचनाएं नहीं, बल्कि एक्यूरेट और एक्चुअल जड़, तना, पत्ती यहां पर पाई जा रही है। अब हम जरा जड़ की बात कर लेते हैं, रूट की बात कर लेते हैं, है ना। जड़ कैसा होता है, जड़ इनका टेरिडोफाइट का देखिए लिखा हुआ है, इनमें प्राइमरी रूट कुछ समय तक ही जीवित रहती है, मतलब प्राइमरी रूट बनता है, रूट बनता है लेकिन कुछ ही समय के लिए बनता है, तो इनमें प्राइमरी रूट कुछ समय के लिए जीवित रहती है। बाद में इनके स्थान पर एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती है ना। अपस्थानिक जड़ों की हम बात कर रहे हैं, एडवेंटिशियस कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, अपस्थानिक, है ना, अपस्थानिक जड़ें। यही अपस्थानिक जड़ें सूख जाती है ना, सूख करके ये एडवेंटिशियस रूट के रूप में चेंज हो जाती हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं इसके तना की, स्टेम की। अब स्टेम क्या कह रहा है भैया, तना क्या कह रहा है ना, तो वो देखते हैं। देखिए तना जो इसमें होता है वो इरेक्ट होगा, या तो सीधा होगा, या तो प्रोस्टेट फॉर्म में होगा। प्रोस्टेट मतलब ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड के ऊपर होता है ना। जब स्टेम सॉइल के ऊपर, नहीं सॉरी यहां पर होगा जब स्टेम सॉइल के अंदर, ठीक है, जब स्टेम सॉइल के अंदर होता है ना, तो ये प्रोस्टेट होता है। तो क्या कहलाता है बेटा, प्रोस्टेट होता है। और जब ये प्रोस्टेट, जब स्टेम सॉइल के अंदर हुआ तो क्या कहलाएगा, प्रोस्टेट कहलाएगा। और इस कंडीशन को या इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, राइजोम कहते हैं, भूमिगत तना कहते हैं। इसको थोड़ा सा सुधारिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं लीफ की, है ना, पत्ती की बात करते हैं। तो पत्तियों की बात थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ है, लीफ के आधार पर, लीफ के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर लीफ मेन रोल अदा कर रहा है, किसमें, टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट जो आप देख रहे हैं, या टेरिडोफाइट की जो लीफ है, ये करीबन दो प्रकार की होती है। और लीफ के आधार पर टेरिडोफाइट दो तरीके के हो गए, कौन कौन से। एक तो बेटा हो गया मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट, और दूसरा हो गया माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। माइक्रोफिलस, मैक्रो मतलब क्या होता है बेटा, मैक्रो का मतलब यहां पर आप समझ पा रहे होगे, मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। और फिलस मतलब पत्ती। जब पत्ती कैसी हो बेटा, बड़ी हो। जब पत्ती कैसी हो, बड़ी हो, है ना, तब उसको हम लोग मैक्रोफिलस कहेंगे। और माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा, छोटा, छोटी पत्ती। माइक्रो मतलब छोटी, और फिलस मतलब पत्ती, है ना, लीफ। जब पत्ती छोटी हो तो उसको माइक्रोफिलस कहेंगे। देखिए लिखा हुआ कि इनकी, जिनकी स्टेम स्मॉल, अब देखो स्टेम कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, लेकिन जो पत्तियां हैं वो बड़ी होती हैं।
तना छोटा पत्ती बड़ी, तो वो क्या कहलाएगा? मैक्रोफिलस। अब मैक्रोफिलस के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं टेरिडोफाइट में? तो पहला तो बेटा टेरिडियम आ गया, दूसरा टेरिस आ गया, तीसरा मार्सिलिया आ गया। तो ये तीन, और भी बहुत सारे हैं, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट हैं जो आपको याद रखने हैं। माइक्रोफिलस की बात करें, अब इसमें क्या होगा? स्टेम जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन पत्तियां छोटी होंगी, है ना, एंड स्मॉल लीफ पाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल क्या है? तो इक्विसेटम, है ना, इक्विसेटम इसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं, है ना, गोल्ड इंडिकेटर है ये। लाइकोपोडियम, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? टेरिडोफाइट है। सिलेजिनेला, ये भी क्या है? टेरिडोफाइट है ना। ये अगर आगे होंगे आपके एग्जाम्पल में या आगे यूनिट्स में पढ़ाना होगा तो मैं डेफिनेटली इनके ऊपर चर्चा करूंगा, पढ़ाऊंगा। अब बेटा हम बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो जनरल फीचर्स जो हैं वो यहां तक पर्याप्त है, आपको जनरल कैरेक्टर इतने याद रखने हैं। अब जनरल कैरेक्टर के साथ साथ कभी कभी आ जाता है कि टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर नहीं, सामान्य लक्षण तथा इसके जीवन चक्र के बारे में समझाइए, है ना। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में हो सकते हैं क्वेश्चन आ जाए। तो जनरल कैरेक्टर थोड़ा बहुत लिख दिया, उसके बाद में अब आपको लिखना है इसका क्या? लाइफ साइकिल। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है, अच्छे से पढ़िएगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, टेरिडोफाइट की मेन बॉडी स्पोरोफाइट के रूप में होती है। जाहिर सी बात है जितने भी टेरिडोफाइट हैं इनका मेन बॉडी कैसा होता है बेटा? स्पोरोफाइट के रूप में होता है। जाहिर सी बात है इनका जो बॉडी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होगा वो डिप्लॉइड होगा, यानी बॉडी 2n होगी, है ना, जो हमेशा डिप्लॉइड होती है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होमोस्पोरस, यानी कि समान बीजाणु, सम बीजाणु या समान बीजाणु होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। अपने स्पोर से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं और स्प्रेड करते हैं। अब ये देखो, अधिकतर जो टेरिडोफाइट होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? होमोस्पोरस। तो स्पोरोफाइट अगर है तो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनेगा? स्पोर्स बनेगा। जो स्पोर्स होंगे वहां पर कैसे होंगे बेटा? होमोस्पोरस होंगे, एक समान, एक जैसे स्पोर्स यहां पर बनेंगे। और ये स्पोर्स क्या करेंगे बेटा? जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोफाइट को निर्मित करेंगे, है ना, गैमेटोफाइट को निर्मित करेंगे। अब ऐसे कौन से हैं टेरिडोफाइट जो होमोस्पोरस स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं? तो भैया साइलोटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसेटम हो गया, पेरिडियम हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, टेरिस हो गया। ये जितने भी यहां पर आपको टेरिडोफाइट एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए, ये सारे के सारे टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट तो होती ही है, लेकिन भैया जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? होमोस्पोरस फॉर्म में होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ स्टार पॉइंट लिख लो, किंतु अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन के समय पर 2 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो अधिकतर तो भैया होमोस्पोरस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मींस स्पोर जो है वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं, है ना, 2 अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जिसमें एक प्रकार का जो स्पोर होता है बेटा वो माइक्रोस्पोर होता है, जिसको हम लोग सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं, और दूसरे प्रकार का जो होता है बच्चा वो मैक्रोस्पोर्स होते हैं, जिन्हें महाबीजाणु कहते हैं, है ना, मेगा स्पोर या मैक्रोस्पोर, बड़े बीजाणु। अब माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले कौन से टेरिडोफाइट हैं, है ना, तो भैया सिलेजिनेला, है ना, आइसोएट्स, मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेटा सॉरी हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, इनमें स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। अब जो स्पोर्स हैं वो कहां डेवलप होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। स्पोरेंजिया जो होती है बेटा वो लीफ के लोअर सरफेस पर अथवा एक्सियल सरफेस पर पाए जाते हैं। लीफ के लोअर सरफेस पर या एक्सियल सरफेस पर या एब एक्सियल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। सॉरी, जिन लीफ में स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होता है, ऐसी जो पत्तियां जिनके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, उन्हें स्पोरोफिल्स, है ना, रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं, ठीक है। और सामान्य प्रकार की जो लीफ होती है जो प्रकाश संश्लेषित कार्य करते हैं,
तो नॉर्मली टाइप्स की जो लीफ है जो फोटोसिंथेसिस कार्य करते हैं उन्हें हम लोग ट्रोफोफिल्स कहते हैं, मतलब वेजिटेटिव लीफ कहते हैं। तो याद रखिएगा कुछ स्पेशल टाइप की लीफ, मान लो एक टेरिडोफाइट है, इस टेरिडोफाइट में एक ऐसी प्रकार की लीफ है जो प्रकाश संश्लेषण करा रही है, केवल बेटा क्या करा रही है बेटा, प्रकाश संश्लेषण करा रही है। लेकिन वहीं पर इसी प्लांट में ही दूसरी जगह पर एक ऐसी लीफ है जिसके लोअर सरफेस पर, मतलब इसको अगर पलटे ऐसे, मैं इसको पलटने का प्रयास कर रहा हूं, यही लीफ ऐसे मान लो ये पलटी हुई है, इसके लोअर सरफेस पर ऐसे क्या होंगे बेटा, कुछ चैम्बर लाइक या कुछ स्पोर्स लाइक ऐसे स्पोरेंजिया टाइप बना होगा। ये क्या है, स्पोरेंजिया। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगा जो कि स्पोर का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये लीफ क्या कहलाएगी बेटा, ये लीफ कहलाएगी स्पोरोफिल। ये कहलाएगी स्पोरोफिल, है ना। समझ रहे हो ना, दो बातें यहां पर हैं, लीफ दो प्रकार की हैं, एक वो जो प्रकाश संश्लेषण करा रही है, दूसरी वो जिसके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ये स्पोरेंजिया लीफ पर ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। अभी जो स्पोरेंजिया हैं ये पत्ती के ऊपर एक ग्रुप, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें सोरस या प्लूरल शब्द अगर आप कहें तो सोराई कहते हैं। एक ग्रुप के रूप में पाया जा रहा है तो सोरस के रूप में ये पाए जाते हैं। अच्छा, एक नोट पॉइंट देखो, यहां पर विशेष पॉइंट यहां पर लिखा गया है क्या, कि टेरिडोफाइट के स्पोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब यहां पर केवल और केवल वेजिटेटिव लीव्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करा रही है बेटा, बल्कि जो यहां पर स्पोरोफिल है ना, ये स्पोरोफिल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करा सकती है या कराती है। और ये टेरिडोफाइट का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल, एक विशेष लक्षण है, राइट। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल पाई जाती है ना भाई। स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया में क्या पाया जा रहा है, स्पोर मदर सेल पाया जा रहा है, जिसमें मियोसिस डिवीजन द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स निर्मित होते हैं, जिनके द्वारा गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है। अब यही जो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स निर्मित हुए, यही हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं स्प्रेड होकर के गैमेटोफाइट बनाएगा, और गैमेटोफाइट का फर्दर आगे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब गैमेटोफाइट बनेगा तो गैमीट्स बनेंगे ना। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है टेरिडोफाइट के स्पोर का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है। एक्सोस्पोरिक कहने मतलब ये प्लांट से दूर या स्पोर्स के बाहर होता है ना, अर्थात जर्मिनेशन स्पोरेंजिया के बाहर सॉइल पर होता है। तो स्पोरेंजिया के अंदर इसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, स्पोरेंजिया के बाहर सॉइल के ऊपर गिरने के बाद ये होता है। ठीक है, प्रत्येक स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। हर एक स्पोर जो यहां पर है उसके जर्मिनेशन से क्या बनेगा बेटा, गैमेटोफाइट बनता है, और इसे प्रोथैलस कहते हैं। तो जो गैमेटोफाइट होता है इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं बेटा, प्रोथैलस नाम दिए हैं। ठीक है, और इन गैमेटोफाइट को ग्रोथ के लिए नम व छायादार स्थान की जरूरत होती है। इन गैमेटोफाइट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, नम व छायादार स्थान की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन होगा तब इसके अंदर टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन अच्छे से देखने को मिलता है। अच्छा, इस गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का मेन स्पोरोफाइट प्लांट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। देखो, जो प्रोथैलस है, जो गैमेटोफाइट है, वो स्पोरेंजिया के बाहर निकला है ना, यानी कि यहां पर ब्रायोफाइट की तरीके से स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग होंगे। स्पोरोफाइट अलग हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है अपना, और गैमेटोफाइट अलग डेवलपमेंट करेगा, है ना, बिल्कुल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से अलग होकर के। इसलिए यहां पर बताया गया है कि प्रोथैलस जो होता है वो मेन स्पोरोफाइट प्लांट के साथ, जो मेन बॉडी है इसका स्पोरोफाइट, उसके साथ में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखता है, नहीं होता है। गैमेटोफाइट थैलस में राइजोइड की सहायता होती है ना, या राइजोइड की सहायता से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं बेटा कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। तो गैमेटोफाइट थैलस में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी सहायता से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और ये नॉन वेस्कुलर होता है। एक विशेष बात लिखा गया है, एक नोट पॉइंट है क्या, कि सभी पादप जगत में, पूरे पादप जगत में गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर होते हैं। ऑल प्लांट किंगडम में जो गैमेटोफाइट होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, नॉन वेस्कुलर
होता है, गैमेटोफाइट में किसी भी तरीके का जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, ये बात याद रख। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें तो इसमें जर्मिनेट गैमेटोफाइट या प्रोथैलस मोनोएशियस मतलब एक लिंगी होता है ना, एक लिंगी होता है, मोनोएशियस होता है। लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में ये गैमेटोफाइट द्विलिंगी होता है, बोले तो डाइसियस होता है। ये कैसा होता है बेटा? द्विलिंगी होता है, डाइसियस होता है ना। गैमेटोफाइट कैसा होगा? डाइसियस होगा। याद रखिएगा मोनोइसियस और डाइसियस क्या है। अब आप देखें थोड़ा सा, तो माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर जो होता है ये मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं भाई। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मैक्रोस्पोर क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। अभी मैंने बताया स्पोर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें अलग अलग प्रकार का होता है, एक मैक्रो होगा एक माइक्रो होगा। तो माइक्रो जो होगा वो मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, सॉरी मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। मैक्रोस्पोरोफोल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा तो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। अभी मैं आगे लाइफ साइकिल के थ्रू उसको समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, इनमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन उसी गैमेटोफाइट पर होता है और जो सेक्स ऑर्गन यहां पर बनेंगे वो उसी गैमेटोफाइट के ऊपर बनेंगे, एक ही गैमेटोफाइट पर बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। यहां पर जो माइक्रोस्पोर जो गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा वो एंथ्रीडिया डेवलप होगा और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा वो आर्चिगोनिया डेवलप होगा, और ये कहते हैं इनको, है ना। एंथ्रीडिया में मेल गैमीट एंथ्रोपॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स, है ना, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं जो स्पाइरल शेप व मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन यहां पर एक खास बात आपको याद रखना है, क्या? सिलेजिनेला की बात अगर करी जाए तो इसमें स्पोरोफाइट या इसमें मैं बात करूं जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्पिंडल शेप के। और लाइकोपोडियम की बात करी जाए तो इसमें एक कॉमा शेप्ड और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना। कॉमा शेप्ड और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। किसकी बात हो रही बेटा? लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में यहां पर अगर आप एंथ्रोजॉइड्स की बात करेंगे तो बाइफ्लैजिलेटेड होगा, स्पिंडल शेप और कॉमा शेप होगा। वहीं अगर आप कॉमन टेरिडोफाइट की बात करें, किसी की बात, एजोला किसी की बात करें, उसमें जो एंथ्रोजॉइड होते हैं बेटा वो स्पिंडल शेप और मल्टीफ्लैजिलेटेड। आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आर्चिगोनिया में एग का निर्माण होता है। आर्चिगोनिया के अंदर एग का निर्माण होगा जिनका फर्टिलाइजेशन जूडियोगेमी, है ना, जूडियोगेमी, जिनका फर्टिलाइजेशन सही कर लीजिएगा, जूडियोगेमी के द्वारा होता है, जिसमें बनने वाले जाइगोट का डिवीजन होता है तथा यह डेवलप होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है ना। और ये एम्ब्रियो ग्रोथ करके एक कंप्लीट प्लांट या स्पोरोफाइट बनाता है। टेरिडोफाइट का एक कंप्लीट प्लांट या स्पोरोफाइट बनाने का काम करता है। अच्छा बेटा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका यहाँ पर मैं थोड़ा लाइफ साइकिल समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसे यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो हम सबसे पहले स्पोरोफाइट की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या है? इसका डोमिनेंट फेज है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट ये बेटा 2n है ना, डिप्लॉइड होता है। 2n कहने का मतलब क्या होता है भैया? 2n कहने का मतलब होता है डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड फेज है। स्पोरोफाइट की जब आप बात करते हैं तो स्पोरोफाइट में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पोरोफिल्स पाई जा रही हैं। स्पोरोफाइट में कौन है? स्पोरोफिल्स। भैया स्पोरोफिल है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है भाई। स्पोरोफिल के ऊपर आप देखते हैं कि इसकी लोअर सरफेस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो सोरस के रूप में होते हैं, ग्रुप में होते हैं तो सोरस कहलाता है। इन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा पाई जाती है स्पोर मदर सेल। क्या पाई जाती है बेटा? स्पोर मदर सेल। ये बेटा लाइफ साइकिल अच्छे से राइट डाउन कर लेना, लिख लेना और याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर मदर सेल पाई जाएगी।
स्पोर मदर सेल में बेटा क्या होगा, स्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, अब देखो ये स्पोरोफाइट क्या है, 2n है, तो स्पोरोफिल भी कैसी होगी बेटा, 2n होगी। स्पोरेंजिया 2n होगा, और स्पोर मदर सेल आल्सो 2n है, आल्सो डिप्लॉइड। लेकिन स्पोर मदर सेल में जैसे ही क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होंगे बेटा, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोरेंजिया से बाहर डिस्पर्स कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अब ये जो स्पोर है ना, ये स्पोर बेटा होता है हैप्लॉइड। ये कैसा है, ये है हैप्लॉइड। अब स्पोर क्या करेगा, ये स्पोर करेगा जर्मिनेशन। क्या करेगा भैया, जर्मिनेशन करेगा। कहां जर्मिनेशन करेगा सर, सॉइल पर करेगा ना, अभी आपने बताया। हाँ, तो सॉइल में ये स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया से निकल करके ये जो स्पोर है वो आ जाएगा कहां पर, कहां पर आ जाएगा, सॉइल में। सॉइल में ये डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करके ये किसका निर्माण कर देगा भैया, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा, गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो एक तरफ तो स्पोरोफाइट था, अब यहां से क्या स्टार्ट होगा, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या है सर, हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट के ऊपर आप यहां पर देखेंगे दो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे। अब अलग अलग तरीके के हैं तो अलग अलग होगा भैया। जैसे मान लो कोई अलग टेरिडोफाइट का स्पीसीज है, तो वहां पर अलग अलग जो है ना एंथ्रीडिया और एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो एक ही है तो उस पर क्या होगा, मोनोसियस है तो क्या होगा, इसी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। तो गैमेटोफाइट के ऊपर किसका डेवलपमेंट होगा भैया, गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के रूप में। तो पहली बात तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के रूप में होगा ना। तो स्पोर जो होगा यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पोर दो तरीके का है, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो मैं वही कर देता हूँ यार तुम्हारी सुविधा के लिए, क्योंकि जो पढ़ा है वही समझते हैं। यहाँ पर आपने वो चीज देखी है ना कि भैया मोनोसियस के बारे में हम बात करें, अब हम डाइसियस के बारे में देख लेते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्पोर दो तरीके का है। स्पोर कितने तरीके का बेटा, दो तरीके का। एक स्पोर जो है वो क्या कहला रहा है बेटा, माइक्रो स्पोर कहला रहा है, माइक्रो स्पोर कहला रहा है। दूसरा मैक्रो स्पोर कहला रहा है। दूसरा क्या है बेटा, मैक्रो स्पोर है ना। एक माइक्रोस्पोर तो दूसरा क्या है बेटा, मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर स्पोर के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होगा, यानी कि ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंथ्रीडिया। ये बनाएगा एंथ्रीडिया, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये जब मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगी, मैक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगी तो क्या बनाएगी, आर्चिगोनिया। क्या बनाएगी बेटा, आर्चिगोनिया, आर्किगोनिया। अब आर्चिगोनिया जो है देखो यही तो बात मैंने बताई थी ना, आर्किगोनिया में एग का निर्माण होगा और एंथ्रीडिया में स्पर्म का निर्माण होगा, या हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजॉइड। अब क्या होगा कि जो एंथ्रीडिया है और जो आर्चिगोनिया है इसके ऊपर क्या डेवलप होंगे बेटा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे या गैमेट डेवलप होंगे, हम ये यूं कहें। तो एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया में बेटा क्या डेवलप होगा, एंथ्रीडिया में डेवलप होंगे एंथेरोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड है ना। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड बनेंगे और आर्चिगोनिया में क्या बनेगा बेटा, एग का निर्माण होगा। ये एग और एंथ्रोजॉइड रिलीज कर दिए जाएंगे वाटर में। कहां रिलीज किए गए बेटा, वाटर में। और वाटर में क्या होगा इसका, वाटर में क्या होगा इसका सर, फर्टिलाइजेशन होगा। वाटर में क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा सर, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जाइगोट का। और जाइगोट डेवलप कर जाएगा
एम्ब्रियो में, और जो एम्ब्रियो है बेटा ये चेंज हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, है ना, किसमें, स्पोरोफाइट में। किसके स्पोरोफाइट में, टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में। तो यहां पर आप देखें तो दो कंडीशन देखने को मिल रहा है। एक तो यहां से इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं, लाइक दिस। तो ये वाला जो आप डिस्कस करेंगे ये स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन हो रहा है, और यहां पर क्या बेटा, गैमेटोफिटिक जर्मिनेशन हो रहा है। लेकिन ये दोनों ही स्टेजेस अलग अलग डेवलप हो रही हैं, इनका एक दूसरे के साथ में कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, जब स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स में जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करेगा। तो यहां तक तो भैया ये डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड हो गया, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है बेटा, ये भी हैप्लॉइड है, एग हैप्लॉइड है, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड है, जूडियोगेमी के थ्रू यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट कैसा होगा भैया, हाँ ये डिप्लॉइड होगा, क्योंकि दो लोग आपस में मिल रहे हैं, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, और ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। तो इस तरीके से बेटा आपका ये लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट कंप्लीट हुआ, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, प्रयास करिएगा अच्छे से समझने का। तो टेरिडोफाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बाद में हमने जनरल फीचर और उसका लाइफ साइकिल समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।